मोहतरम साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कि जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो रात की तारीकी में शहर जाते थे और देखते थे कि कौन क्या बातें कर रहा है, कौन बुरा है और कौन दगा कर रहा है, और फिर उसे सजा मिलती थी। तो आपने भी शराबियों को पकड़ा है, मनशियात के फरोशों पर हाथ रखा है। आपने कहा है कि यहाँ दूध में मिलावट है, कि उधर अस्पताल गंदे हैं, और आप डैम बनाने की कोशिश में भी हैं और उसके लिए बहुत सारा चंदा जमा किया है। हम भी दिल खोल कर उसमें इजाफा करना चाहेंगे। ये सारे अच्छे काम जो आपने किए हैं इजाफी है ना, ये वो काम नहीं है जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है, मगर ये आपकी बड़ी इनायत है, हम पर एहसान है, आपकी नेकी है कि ये आपने सब कुछ इस कौम के वास्ते किया। मगर एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आपने सुना है ना कि पाकिस्तान में कई हजार ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिन्हें मिसिंग पर्सन्स कहा जाता है, जिनको खुदा जाने किसने गायब कर दिया और जो सालों से गायब हैं, और उनके खानदान वाले लवाहिकीन बेइंतहा परेशान हैं। तो ज़रा मियाँ साकिब निसार साहब थोड़ा उनके बारे में भी सोचेगा, इसलिए कि वो अदालतों का काम है। आपने जुनैद हफीज का नाम भी तो ज़रूर सुना होगा। ये एक नौजवान है जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेक्चरर था वहां पे, लेकिन कोई 6-7 साल पहले ये कहा गया कि ये गुस्ताख है, बुरा आदमी है, उसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अब तक कोई उस पर मुकदमा ही नहीं चला, कोई फैसला ही नहीं हुआ। गो के वहां पेशियां होती हैं, मगर कभी जज नहीं होता, कभी गवाह नहीं होते, कभी वकील नहीं होता, कभी कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है। उस बेचारे की जवानी बीतती जा रही है, कुछ कीजिए ना उसके बारे में। और आसिया बीबी, सुना है ना उनका नाम आपने, क्या बन रहा है उनका, जरा ये तो बताइए। और वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो उम्मीद है कि आपको वो बात भी याद आ जाएगी। और फिर जो मिशाल खान के साथ हुआ था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में, वो नौजवान जिसके साथ वो हुआ जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था, मगर उसके सारे कातिल बरी हो गए। कहाँ है, क्यों हुआ ये? देखिए तो उस मामले को भी देखिए। चीफ जस्टिस साहब, बुरा ना मानिए, मैं आपका बड़ा मोतरिफ हूं, बड़ा मोतक़िद हूं, आपका बड़ा एहसान है इस मुल्क के ऊपर, मगर ये भी आप ना भूलें कि तनख्वाह मिलती है ना आपको, और वो तनख्वाह अवाम देते हैं, और आप अवाम की अदालत में खड़े हैं। तो 4 महीने आपके हैं कि कर लीजिए जो आप कर सकते हैं, अच्छे काम कीजिए। ऐसा ना करें कि जैसा पिछले जमानों में होता रहा है। खुदा के वास्ते जिन जिन वाकयात का मैंने जिक्र किया है उसका नोटिस लीजिए। सुओ मोटो नोटिस की जरूरत नहीं है, ये सब अदालती काम है। बहुत शुक्रिया साकिब निसार साहब।